हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ये जो रीडिंग है ये बहुत ख़ास होने वाली है। आज की ये जो रीडिंग है दोस्तों, ये तीज स्पेशल है। यस, तीज आने वाली है बहुत जल्द और हम बहुत दिल से, बहुत अरमानों से अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और यहाँ पर मैं यही देखना चाहती हूँ कि इस टैरो रीडिंग से, यानी कि ये जो रीडिंग मैं आप सभी के लिए करने जा रही हूँ, जो मुझे स्वयं माँ आदि शक्ति जैसे मुझे कहते हैं ना कि पुश की कि इस रीडिंग को करना है। और मैं बहुत इंस्पायर हुई, मुझे बहुत एक ऐसी प्रेरणा मिली, जैसे लगता है कि आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी अनसेट फीलिंग क्या है। चाहे वो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, आप अपने लवर के लिए देख रही हैं, या फिर आपके क्रश हैं, फियांसी हैं, जिनके लिए भी आप देख रही हैं इसे, डेफिनेटली इसमें उन बातों को मैं देखने जा रही हूँ जो उनके दिल में है लेकिन आपसे नहीं कह पाते हैं, जो उनके दिल का वो अरमान है जो वो आपके लिए चाहते हैं, आपके लिए सोचते हैं। बट आगे क्या है, आई रियली डोंट नो। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता चला कि उनके दिल की कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद वो आप नहीं जानती, जो वो कहना चाहते हैं मगर नहीं कह पाते हैं। उस बात को मैं यहाँ पर फाइंड करूँगी महादेव और माँ आदिशक्ति की कृपा से। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड। तो आप जब भी यहाँ पहुँचती हैं तो डेफिनेटली ये आपसे रेजोनेट करेगी और उनके दिल की वो बातें जो आपको जानना ज़रूरी है, यस फ्रेंड, वो आपको ज़रूर यहाँ मिलेगी सुनने को। और मेल के लिए, यस, अगर ये रीडिंग मेल देख रहे हैं तो मैं उनको ये बात कहना चाहूँगी, जो स्वयं मुझे ऐसा लगता है कि महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको फील होता है कि इसमें वो बातें हैं जो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं और नहीं कर पाते, नहीं कह पाते हैं, तो इन्हें आप शेयर करिए अपने लव वन के पास, अपनी वाइफ के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के पास, अपने क्रश के पास, अपनी फियांसी के पास। ओके, तो आप उनको शेयर करके अपने दिल की उन बातों से, कहते हैं ना कि अपने दिल की उन बातों को कह सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए यही एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही डीप रीडिंग होने वाली है कि उनके दिल में ऐसी क्या बातें हैं जो आप नहीं जानती और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए देखती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, उनके दिल में ऐसी क्या बातें हैं जो आपसे कहना भी चाहते हैं, कभी कह देते हैं और कभी नहीं कहते हैं, और जो नहीं कहते हैं हम इस रीडिंग में उसे ही फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स हमें, माँ आदिशक्ति, महादेव, शिव शक्ति हमें क्या मैसेज देते हैं। तो चलिए, तीज के इस शुभ अवसर पर हम ईश्वर को याद करते हैं, महादेव, माँ आदिशक्ति को याद करते हैं और यह उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि ये रीडिंग जहाँ जहाँ तक पहुँचे, आप हमेशा सौभाग्यवती रहें, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको ये रीडिंग दे। ओके, चलिए इसी कामना के साथ मैं यहाँ पर कार्ड्स लेने जा रही हूँ और मैं महादेव और माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करूँगी कि कार्ड्स लेने में और मैसेज देने में मेरी हेल्प करें। यस, ओके, वेरी नाइस। 7 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है, विच इज़ वेरी गुड। पहला ही मैसेज मुझे इतनी खुशी दे रही है कि मैं आपसे क्या कहूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, लेट्स सी द मैजिशियन। ओके, हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में, वेरी नाइस, ओ माय गॉड। ओके, हाँ, चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से देखते हैं, ये चेक करते हैं कि उनके दिल की वो अनसेट फीलिंग क्या है जो आपसे कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। सबसे ही पहले मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है। ओके, जो ये बता रहा है कि एक लंबे समय तक आपके हबी हैं, या फिर आपके वो बॉयफ्रेंड हैं, क्रश हैं, या फिर आपके लवर हैं, या फियांसी। ओके,
एक लंबे समय तक उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे समय को बिताया है जहाँ पर शायद उन्हें वो कन्फर्मेशन नहीं मिली कि उनके जीवन में वो कौन है, वो कौन है जो कहते हैं ना कि लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन फ्रेंड। यस, अगर आप सुन रही हैं तो ये बिल्कुल राइट है कि आपके वो यही सोचते थे। एक लंबे टाइम तक उन्होंने ये वक्त बिताया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि आखिर उनका वो लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि आखिरी मंजिल क्या है। और ये देखिए आप, 7 ऑफ कप्स के नीचे द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है। और जब आपकी मुलाकात, अगर आप मैरिड हैं फिर भी ये आपको जाता है कि जब आपकी मुलाकात यानी कि आप उनके जीवन में आई तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि आप ही हैं वो जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके लिए वो कभी ना कभी सपने सजाए थे, जिनके लिए वो ये ईश्वर से मांगते थे कि एक ऐसा जीवन साथी मेरे जीवन में आए जो कहते हैं ना कि उन्हें एक मैजिशियन की एनर्जी मिले करके जाए। और आप उनके जीवन में जब आए तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, साथ क्या होता है। क्योंकि आपके आने के बाद उनके जीवन में मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके आने के बाद उनके जीवन में एक मैजिकल चेंज हुआ। वो जितना भी डिस्ट्रैक्शन था ना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया और उनके जीवन में ये मैजिकल चेंज आया सिर्फ़ और सिर्फ आपके आने से, आपसे मिलने से। जी हाँ, कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप उनकी प्रेरणा बनी। आपकी वजह से उनके अंदर वो शक्ति आती है जिससे उन्हें ये महसूस होता है कि वो कुछ भी करने में सक्षम है। ओके, कुछ भी करने में वो सक्षम है और आप उनकी प्रेरणा हैं। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप दोनों चाह लें, यानी कि आप दोनों मिल कर के किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए काफ़ी हैं, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आप दोनों काफ़ी हैं। और आपसे मिलने के बाद उन्हें वो रियलाइजेशन हुआ जैसे कि लाइफ कंप्लीट हो गया। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में एक मैजिक हो गया, एक चमत्कार हो गया। लेकिन लेकिन दिस इज़ ऑल अनसेड फीलिंग। वो कभी, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से मुझे लगता है कि ऐसी डीप बातें उन्होंने आपसे शायद नहीं कही होंगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें से उन्होंने आपसे कही नहीं है, लेकिन ये उनके दिल की वो राज है ना जो इस रीडिंग में आपके लिए ओपन की जा रही है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए एक ऐसा प्यार है जो हमेशा आपके लिए एक ना ऑफ़र का मोड रखता है। जैसे आप कभी सोचती होंगी कि वो मुझसे कहते नहीं हैं, वो मुझे कभी अप्रोच नहीं करते हैं, इवन वो आपके हस्बैंड ही हैं तो क्या, वो आपसे बोलते नहीं हैं, कोई दिल की बात होती तो शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो आपसे कहें तो आप उस बात को समझेंगी, नहीं समझेंगी, ये सोच कर कि वो अपनी मन की बातों को दबा ले जाते हैं। लेकिन आप में से ही कुछ ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड आपको अपना पहला प्यार समझते हैं। आपके लवर, आपके बिलव्ड, आपके क्रश वन आपको अपना पहला प्यार मानते हैं। उनको लगता है कि पास्ट में उनके जीवन में चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप उनके जीवन का वो पहला प्यार हैं। आप उनके जीवन का वो पहला ड्रीम है जिसको वो जीवन भर जीना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड बता रहा है। और वो वो कहते तो नहीं हैं आपसे, लेकिन वो आपके लिए बहुत समर्पित हैं। वो आपके लिए बहुत समर्पित हैं। आपको लगता होगा कि ये कैसे है, लेकिन यही सच्चाई है, कार्ड्स यही बता रही है। अगर आप रीडिंग तक आई हैं ना तो डेफ़िनेटली ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है जो मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ और आप इसीलिए इस रीडिंग को टैप की हैं और ये रीडिंग देख रही हैं। ओके, द हैंगमैन रिवर्स में आना ये क्लियर बता रहा है। और हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि आपसे मिलने के बाद जिस प्यार का उनको एहसास हुआ, उससे अंदर, उसकी वजह से उनके अंदर की सारी दुविधाएं निकल गईं। उनके पास्ट में शायद ऐसा कुछ डेफिनेटली हुआ होगा जिससे प्यार के ऊपर से उनका कहीं ना कहीं विश्वास उठा था।
उनको ऐसा लगता था कि ये सब तो सिर्फ दिखावे की चीज़ है, लेकिन आपका प्यार, आपका समर्पण, आपका वो बिना कहे बातों को समझ जाना, उनकी हर दिल की बात को आप समझ जाती हैं, और कहीं न कहीं वो नहीं भी कहते हैं ना, तो आप उसमें उनका पूरा सहयोग करती हैं कि कैसे भी करके उनके दिल की बातों को बाहर तक लेकर के आऊँ, यानी कि वो कहें उन बातों को। आप बिना कहे ही बहुत कुछ समझ जाती हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप समझ जाती हैं, और इसी की वजह से उनके अंदर की वो सारी दुविधाएँ ख़त्म हो गईं, जिसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। आप ही हैं जिन्होंने उनको उस कहते हैं ना इस सिचुएशन से बाहर लाया, और वो कहीं न कहीं जो प्यार पर से उनका विश्वास उठा था ना, उनको उस विश्वास को उस विश्वास को जगाने वाली अगर कोई है तो वो आप हैं। आपको देखने के बाद उनको उनके अंतर्मन से एक ऐसी फीलिंग आई कि बस अब अब कहीं नहीं जाना, दिस इज़ माय फुल एंड फाइनल मंजिल, ये मेरा प्यार है, और इनके साथ मैं जीवन की हर परिस्थिति में चल सकता हूँ, जीवन की हर परिस्थिति को झेल सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। आपको देखने के बाद उनके दिल में ये बातें आईं, लेकिन ये बातें उन्होंने आपसे कभी कही नहीं है। ये बातें उन्होंने आपसे कही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, बेशुमार कहते हैं ना इमोशंस, फीलिंग्स है। ये आप देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि डेफिनेटली वो कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन में होते होंगे कि आपको ना रूडली बोल देते होंगे, आपसे आपके किसी कहने का जवाब बिल्कुल उल्टा दे देते होंगे, ऐसा दे देते होंगे कि आपको तो लगता होगा जैसे कि मेरी कदर ही नहीं है इनके लिए, मैं तो जैसे इनके जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं रखती हूँ। वो आपको कभी कभी बहुत ब्लंटली बोल देते होंगे, बहुत रूडली बोल देते होंगे। आप कुछ पूछती होंगी तो वो आपके दिल को नहीं समझते होंगे, आपके उस समय आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते होंगे, और कुछ ऐसा बोल देते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि उनके जीवन में ना आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई स्थान नहीं है। आप इनके लिए इतना सोचती हैं और वो आपके लिए क्यों नहीं सोचते हैं इतना, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। येस फ्रेंड, दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि वो जो भी करते हैं उसका लक्ष्य ही आप होती हैं। यस, वो आपसे ये बात नहीं कहते, वो तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। वो जो भी करते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या बेहतर से बेहतर करूं कि आपके जीवन में वो चेंज लेकर के आ पाएँ, आपके जीवन में खुशियां ला पाएँ, आपको वो लाइफ दे पाएँ जिसकी चाहत कहीं ना कहीं उन्हें है। आपको खुशियां देने की चाहत उनके दिल में है। ये बात और है कि आप क्या सोचती हैं, लेकिन सच यहाँ यही है, ये कार्ड से ही बता रहा है कि आपको खुशियाँ देने की चाहत उनके दिल में है, लेकिन आपको उनका वो बाहरी रूप दिखता होगा, बाहरी व्यवहार दिखता होगा कि कभी कभी उन्होंने टफ बोल दिया, कभी कभी उन्होंने झल्ला करके कुछ आपको कह दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो भी करते हैं, जो भी वो करते हैं करियर में करते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर ना चाहते हुए किसी सिचुएशन को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, लेकिन दिल और दिमाग में वो आप ही रहती हैं उनके, क्योंकि उनको ये बात पता होता है कि कोई है जो उनका इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है, और ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात अलग है फ्रेंड्स कि वो आपसे नहीं कहते होंगे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में डेफिनेटली आप हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि कुछ भी काम वो करते रहें अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, कभी लेट नाइट, कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि उन्हें काफ़ी देर तक वर्क में लगे रहना पड़ता है, अपने करियर में लगे रहना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना एट लास्ट उनके दिमाग में अगर कोई है तो वो आप ही हैं, उनकी दुनिया अगर कोई है तो आप ही हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं जितना भी कर पाऊँ वो मैं उतना मेहनत करूँगा, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ आप हैं।
आपको खुशियाँ देने के लिए, आपके जीवन में चेंजेस लाने के लिए वो ये सब करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिन्हें वो आपको बता नहीं पाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में जब आपका आमना-सामना होता है तो बातें कुछ उलझी हुई सी हो जाती हैं। कुछ ऐसी बातें मुँह से उनके निकल जाती होंगी जहाँ आपको ऐसा लगता होगा, जहाँ आपको ऐसा लगता हो कि वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, वो आपको समझते नहीं हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है। आपके आने की वजह से उनके जीवन में एक ऐसा चेंज आया, आप उनके जीवन का भाग्य हैं। मैं अभी आपको ये बात कह रही हूँ ना, और मुझे ये जैसे लग रहा है कोई कहने को कह रहा है, और डेफ़िनेटली ये मैं आदि शक्ति ही है, उन्हीं की ऊर्जा है। वो आपको कभी ना ये बात ज़रूर कहे होंगे कि तुम्हारे वजह से मेरा भाग्य बदल गया, तुम्हारे आने की वजह से मेरा जीवन बदल गया, मैं अपने जीवन में बहुत से ऐसी परेशानियों से बाहर निकल गया सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। अब आप ये कहेंगी कि वो तो अक्सर कहते हैं कि इतना खर्चा करती हो, मुझसे प्यार से बात नहीं करती, मेरे पास टाइम नहीं देती हो। बट फ्रेंड, सच्चाई ये है कि वो जो करते हैं आपके लिए करते हैं, और आपकी वजह से ही उनका भाग्य बदल गया है, और उनका भाग्य कहते हैं ना एक सौभाग्य में बदल गया है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि जैसे वो आपको ना टीज़ करने के लिए ये सारी बातें कहते हैं, ओके? टीज़ करने के लिए, जिससे कि आप कुछ उनको बोलो, और आपका वो गुस्से में बोलना ना उनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप उनको बोलती हैं गुस्से में, या कोई बात उनसे कहती हैं, उनको सुनाती हैं। सच बोलूँ तो ये एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग ये बात कहें कि उनको आप सुनाती हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को, ओके? और आप में से कुछ की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका चुप रहना, आपका खोया-खोया सा रहना, उनके आने पर उनके सामने कहते हैं ना कि नहीं आना, या फिर आना भी तो चेहरे पे वो उदासी लाना, और वो उदासी भरा चेहरा लेकर के उनके सामने आना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहते नहीं हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनके दिल में आपके लिए पता है क्या है? उनके दिल में है कि आप उनके सामने ऐसे आओ ना जैसे बाहर आ गई हो। आपकी मुस्कुराहट ऐसी हो कि जैसे उनके दिन भर की थकान मिट जाए। ओके, यहाँ पर इतनी खूबसूरत एनर्जी निकल कर के आ रही है, और इनफैक्ट कार्ड भी ऐसे आए हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। हर एक कार्ड की अपनी एक स्टोरी यहाँ पर है, और क्लियर है कि आपके वजह से, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके वजह से आपके पार्टनर यानी कि आपके हस्बैंड, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, फियोंसी स्पिरिचुअली अलाइन हुए। आप ही हैं जो उनको आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे ले गई। आपकी वजह से वो ईश्वर से जुड़े हैं। आपके वजह से ही आप में से बहुत से लोग ऐसी हैं कि जिनके हस्बैंड को ज़्यादा पूजा पाठ करना, आना जाना मंदिर में पसंद नहीं होगा, लेकिन आप हैं उसका रीज़न। आपने उनको ईश्वर से ऐसा जोड़ा है कि कहीं न कहीं अब उनके मन में ईश्वर की एक विशेष आस्था है, ओके? आपने उनके दिल का वो दीपक जलाया है। ईश्वर की आस्था उनके हृदय में तो थी ही, लेकिन कहते हैं ना उसको उजागर अगर किया है तो वो आप हैं। आप हैं वो। आपकी वजह से वो ईश्वर में विश्वास करने लगे, आपकी वजह से वो मंदिर आने जाने लगे, आपकी वजह से कहते हैं ना कि वो ईश्वर को समय देने लगे, वो ईश्वर से जुड़ गए, वो डिवाइन से जुड़े। आप हैं उसका रीज़न। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, कि क्या ये एनर्जी, क्या यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, क्या वो आपसे रेजोनेट कर रहा है? प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल योर एनर्जी। और अगर आप इस रीडिंग तक आई हैं तो डेफिनेटली महादेव और माँ आदि शक्ति ये चाहते हैं कि आप इन मैसेजेस को सुनिए, और अपने दिल के उन सारे, कहते हैं ना कि, और उनके दिल की उन बातों को जानिए जो कहीं न कहीं वो आपसे नहीं कहते हैं। यस, चलिए देखती हूँ मैं यहाँ पर इस डेक से कि और क्या है उनके दिल में राज, और क्या है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, महादेव और माँ आदि शक्ति आपको यहाँ बताना चाहते हैं, शिव पार्वती यहाँ आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी।
कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यस, यहाँ पर एक मैसेज ये भी निकल के आया है कि आप लोग में से ऐसे बहुत से लोग हैं, ओके, जो जिनके हस्बैंड मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते होंगे। मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज मिला है कि एडिक्शन उनको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को फ़ोन का बहुत ज़्यादा हैबिट है, कुछ लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ों की हैबिट देख पा रही हूँ जो आपको पसंद नहीं आता है, जो आप चाहती हैं कि वो आपके रहने पे सिर्फ आपके ऊपर ध्यान दें, ओके, और वो चाहते भी हैं वो चाहते भी हैं कि वो सिर्फ आपके ऊपर ध्यान दें, लेकिन रीज़न यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपने आप को वो एंगेज रखना चाहते हैं, जिससे वो आपसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें ना कहते उस ऐसे सिचुएशन में जब उनका कहते हैं ना कि मूड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि उनका मूड जब नहीं सही रहता है तो अपने आप को वो उलझाए रखते हैं, जैसे मोबाइल्स में एंड अदर। यहाँ पे मुझे मोस्टली यहाँ पर कुछ मोबाइल्स एंड कुछ ऐसे नेगेटिव एडिक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि वो वहाँ पर खुद को उलझा लेते हैं, ओके। आप समझ सकती हैं कि मैं किस एडिक्शन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ड्रिंक भी दिख रहा है, स्मोक भी दिख रहा है यहाँ पर, ओके। वो इसलिए ऐसा कर जाते हैं कभी कभी और तब आपके पास आते हैं, जिससे उनका वो जो मूड है ना, जैसे वो जो स्पॉइल मूड है वो आपके ऊपर कहीं आकर के ना बरस जाए। ऐसा लगता है जैसे उसे अवॉइड करने के लिए कि आपके प्रति कहीं ऐसा कोई बात ना हो जाए उनसे, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो अपने आप को उसमें उलझा लेते हैं, जो ये आपसे कहते नहीं हैं, आपसे बिल्कुल ये बात नहीं कहते हैं वो। और यही रीज़न है कि ये कार्ड निकल के आया है कि एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, और जिससे आपकी ये लाइफ, आपकी ये शादीशुदा जीवन या फिर आपका ये लव रिलेशन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, आपकी रोमांटिक लाइफ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट मैसेज है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यस, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है ना, तो आप उसमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने किसी लव वन की हेल्प ले सकते हैं कि उसमें ऐसा आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू डील द सिचुएशन। यहाँ पे एक क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है। या फिर आप किसी बात को अगर डायरेक्टली उनसे नहीं कह सकती हैं ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे ये बात कह रही है कि आप इन बातों को ना, जैसे कि ये रीडिंग आपके सामने आई है, वैसे ही आप इन बातों को कि आप क्यों नहीं पसंद करती हैं ये चीज़, उन तक पहुंचाइए किसी और के माध्यम से। यस, बहुत एक कहते हैं ना कि एक बहुत डिसेंट सा हमें एक मैसेज भेजना है उनके पास कि वो आप क्यों नहीं ये पसंद करती हैं, क्यों ये एडिक्शन आपको नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की या फिर किसी अपने लव वन की या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लें जो डेफिनेटली इस सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए इसके बाद ये को डिपेंडेंसी के बाद ये कार्ड्स निकल के आया है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये फ्रेंड आपके डेफिनेटली फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई लव वन, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो आपका इस सिचुएशन में मदद कर सकता है। और यहाँ पर यही माँ आदिशक्ति महादेव यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे देखना है, समझना है कि बात अगर डायरेक्टली ना हो तो कम से कम आप अपने दिल की बात ऐसे उन तक पहुँचाइए, ओके। यहाँ पर ये मैसेज निकाल करके महादेव मुझे दे रहे हैं, ओके। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज है। रोमांटिक फीलिंग, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि उनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांस है, आपके फियांसे, आपके लवर, आपके क्रश, आपके हबी। your feelings are real and worth exploring। आप देख सकती हैं ये केमिस्ट्री। वो आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं और आपके प्रति एक खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे उनको लगता है कि आपके करीब आ कर के उनको वो शांति मिलती है, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारे सिचुएशन को एंड अप करने के बाद आप उनको पर्सनली टाइम दें, लेकिन डेफिनेटली वो कहते नहीं होंगे, वो बिल्कुल नहीं कहते होंगे। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके आने से पहले ही वो मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सो जाते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। बट फ्रेंड, द रियल फैक्ट इज़ हियर
कि वो आपका वेट करते हैं, लेकिन आप अपने ही चीज़ों में इतनी बिजी रहती हैं कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि उनको टाइम कैसे देना है और कब देना है। ये यहाँ पर मैसेज स्पेसिफिक निकल कर के आ रहा है और ये क्लियर बता रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग है और वो चाहते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि कितने रोमांटिक ये ड्रेसअप हुई हैं। ये इस तरह से ये मैसेज यहाँ मिल रहा है मुझे कि वो चाहते हैं कि आप कुछ इस तरह से अच्छे से खूबसूरत एक उनकी परी बन कर के उनके सामने जाइए और जहाँ वो आपके सामने बिल्कुल कंफर्ट हो जाए। इवन वो आपके हस्बैंड ही हैं, लेकिन वो आपको देख कर के इतने कंफर्ट हो जाए कि वो अपने दिल की सारी बातें, वो सारी फीलिंग्स, सारी भावनाएं आपके सामने रख सके। और उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके साथ घूमना फिरना, समय स्पेंड करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है उनको। लेकिन ये सब वो कहते नहीं हैं आपसे और डेफिनेटली ये नहीं कहते होंगे आपसे, क्योंकि बहुत सी ऐसी अनसेड ये फीलिंग्स हैं और ये बातें हैं जो उनके दिल का राज है। यस, उनके दिल का ये राज है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोग में से बहुत से लोगों का रिलेशन जो है बच्चों की वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड है। यस, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के रिलेशन में बच्चे जो है एक रोल प्ले कर देते हैं कभी कभी, जिसके वजह से अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन आ जाती है। यस, अनसेटिस्फैक्ट्री, ये खुद ही आया है, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, मैं तब से यही बात आपसे कह रही हूँ, इस रीडिंग में कहीं ना कहीं यही मैसेज आ रहा है कि आप एक दूसरे को टाइम दीजिए। देख रहे हैं ना, एक दूसरे को टाइम दीजिए। और ये टाइम ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कैसे भी सिचुएशन में है और जाके बैठ गया। ये टाइम होता है स्पेसिफिक, मैं उनके लिए ही टाइम दे रहा हूँ, मैं उनके लिए ही टाइम दे रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ आप वेल ड्रेस्ड हों, खुद को ब्यूटीफाई करके, खुद को एक चार्मिंग लुक दे करके आप एक दूसरे के करीब आएँ। और वहाँ पर क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और यहाँ बाहरी बातें नहीं, घर की बातें नहीं, किसी रिलेटिव्स की बातें नहीं, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों की बातें होंगी, आप दोनों के दिल की बातें होंगी। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, माँ आदिशक्ति और महादेव की तरफ से ये जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आप दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर समय देने की ज़रूरत है। और ये समय बिल्कुल कहते हैं ना कि एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने का टाइम है। और उस टाइम में आपको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना है अपने इस वर्ल्ड से, इस आउटर वर्ल्ड से। वहाँ पर सिर्फ आप दोनों प्रेजेंट होंगे, आप दोनों की फीलिंग होगी, आप दोनों के दिल की बातें होंगी। और दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज जो कहीं ना कहीं उनके भी दिल की ये बातें हैं कि अगर वो आपके लिए नहीं अगर समय निकाल पाते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों का ख्याल रखिए, आप उन चीज़ों को समझिए। वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं और ये मैसेज तभी निकल के आ रहा है। और डेफिनेटली वो आपको बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब आप उनके सामने आइए तो बहुत अच्छे से तैयार रहिए, श्रृंगार की करिए, उनके मनपसंद कलर की साड़ी है, सूट है, जो भी आप पहनती हो वो पहनिए, क्योंकि यहाँ पे वेल ड्रेस्ड अप का मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, चिल्ड्रन, मैंने कहा ना कि आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशन में चिल्ड्रन, बच्चे जो है मेन रोल प्ले कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग जब भी थोड़ा कोजी होना चाहते हैं, आप लोग बहुत ज़रा जो क्लोज होना चाहते हैं, तो वहाँ पर बच्चे एक ऐसा रोल प्ले कर देते हैं जहाँ आप हो सकता है कि एक दूसरे को उतना क्लोज टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना क्लोज नहीं हो पाते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी वाइब आ रही है कि आप में से बहुत से लोग का ये जो प्यार है ना, ये चाइल्डहुड लव है। यस, बचपन से आप एक दूसरे को प्यार करते थे और ईश्वर ने, शिव पार्वती ने आपको इस बंधन में बांध दिया, इस पवित्र दाम्पत्य बंधन में बांध दिया आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए, यानी कि आपके हस्बैंड, लवर, आपके बिलव्ड फियांसी, आप जिसके लिए भी देख रही हैं, आपके लिए बहुत लॉयल है। यस, आपके लिए बहुत लॉयल हैं वो।
आप में से बहुत लोगों को पेट भी बहुत पसंद होगा, यानी कि आप चाहती होंगी कि घर पे पेट है या पेट लेकर के आओ, आप डिमांड भी करती होंगी, और डेफिनेटली आपको पेट तो पसंद होगा ही, और आपके घर पे मैं देख भी पा रही हूँ कि आपके घर पे पेट होगा, स्पेशली मैं डॉग देख पा रही हूँ कि आपको बहुत पसंद है घर में रखना, और उन्हें ये बात पता है, कि आपको ये बहुत पसंद है। ओके, यस, ये पेट वाली जो यहाँ पे मैसेज निकल के आई है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग फ्रेंड्स। बहुत लोग के साथ रेजोनेट भी होने वाला है, बिकॉज यहाँ पेट के लिए मैं ये प्यार देख पा रही हूँ, एक बहुत क्लोज लव मैं देख पा रही हूँ, और आपके पर्सन को ये बात पता है कि आपको पेट बहुत पसंद है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मैसेज निकल करके आ रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या मैसेज आता है। यहाँ दोनों मैसेज आया है। ओके, प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना, टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. yes, ये आप मैसेज देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि एक ऐसा टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है जहाँ सिर्फ आप दोनों हो और किसी का इंटरफेरेंस ना हो वहाँ पर। और यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है ना कि आप दोनों को एक दूसरे को वापस से वही कहते हैं ना कि एक अपने रिलेशन में साइन, अपने रिलेशन में वही प्यार भरना है। ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, इट मीन्स कि आपके रिलेशन की ये डिमांड है कि आपको अपने रिलेशन में वही प्यार वापस से भरना है। अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट, अपने अंदर के उस यूथफुल स्पिरिट को, यानी कि एक टाइम होता है ना जो यंग हम जब होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस वक्त का प्यार कुछ और था। आप लोग में से बहुत कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, देख रहे हैं और सोचते होंगे कि उस वक्त की बात तो कुछ और थी। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं, शिव शक्ति यहाँ पे आपको कह रही है कि आपको उसी प्यार, उसी खिंचाव को, कहते हैं ना, उसी केमिस्ट्री को आपको वापस से अपने रिलेशन में लेकर के आना है, जिससे कि आपका रिलेशन साइन कर सके, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा करीब आ सकें, और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझ सकें, टाइम दे सकें। ये टाइम देने की बात यहाँ पर 2-2, 3-3 बार निकल करके आई है। डेफिनेटली यहाँ पर ये कहते हैं ना कि एक सिग्नल है, ये रीडिंग एक सिग्नल है। अगर आप ये देख रही हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको अपने रिलेशन में और क्या एक्शन या स्टेप लेने की ज़रूरत है, और ये कार्ड्स खुद ही फ्लिप हुआ था, तो मैं इसे डेफिनेटली कंसिडर करूँगी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज द बिल्ड द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पर मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे कपल हैं, एंड बहुत से ऐसे लवर विलव्ड या फिर क्रश आप जिनके लिए भी देख रहे हो। आप में से पास्ट में आप लोग के रिलेशन में ऐसा कुछ हुआ है जिसे ले करके आप आए दिन अपने इस प्रेजेंट को ख़राब करते हो। आपके पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उस पास्ट को लेकर के बात में बात निकलता है, और उस पास्ट को लेकर के आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हो, अपने मोमेंट को ख़राब कर लेते हो, अपने इस खूबसूरत समय को ख़राब कर लेते हो। और यहाँ पर शिव शक्ति, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये बात कह रहे हैं कि अपने उस पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिए। ओके, ये क्लियर मैसेज यहाँ निकल करके आ रहा है कि आप उस पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिए, उसे फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आप दोनों में से चाहे कोई भी हो, आप दोनों ही अगर ये देख रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। क्योंकि यहाँ मैसेज आ रहा है कि वो पास्ट आपका बार बार आकर के आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रहा है, और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जिससे आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है। आपका रिलेशन, कहते हैं ना कि आपके रिलेशन से वो प्यार जा रहा है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति, यानी कि कपल जो है, ये थोड़ा सा एजर्ड है। यानी कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं समय बीत जाए और आप समय के इस महत्व को, प्यार के इस महत्व को समझ ना पाएँ। और ये कार्ड इसीलिए शायद खुद ही फ्लिप होकर के आया, जबकि मैं आगे कार्ड नहीं लेने वाली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस डेक से। ओके, लेकिन ये कार्ड आया फ्लिप होकर के, क्योंकि डेफिनेटली ये कार्ड आ करके एक ऐसी बात आपसे कह रहा है कि आप पास्ट को लेकर के अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपको उस पास्ट को भुलाना है, और
माफ़ कर देना है, अपने दिलो दिमाग से निकाल करके अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए। ये मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है। आई होप ये सारे मैसेजेस, ये तीज स्पेशल रीडिंग आपको ये बताएगी कि आपको अपने रिलेशन में और क्या करने की ज़रूरत है, और उनके दिल की वो अनकही बातें जो आपसे नहीं कह पाते हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज आता है। ओके, लेट्स सी उनके दिल की क्या वो डिज़ायर है जो आपसे नहीं कहते हैं, क्या उनके दिल की फीलिंग्स है जो वो आपसे नहीं कहते हैं। लेट्स सी क्या है मैसेज। ओके, ओह, आई लव टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़, मैंने कहा ना, अभी मैंने ये रीडिंग में आपसे कहा था कि वो कुछ ऐसा बोल देते होंगे जिससे आप उनको बोलती रहती होंगी और वो उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। और मैंने ड्रेसअप की बात की थी, और आप देखिए कैसे ये गजरा लगाई हुई हैं, पूरा वेल ड्रेस्ड है, रेड साड़ी। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग के हस्बैंड का फेवरेट कलर यहाँ पे रेड है, और वो आपको रेड साड़ी में देखना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर ये मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है। यस, ओके। और शायद आपको गजरा लगाना बहुत पसंद है, और आपके गजरे की वो खुशबू आपके हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये मैसेज यहाँ पर निकल कर के आ रहा है, जो कि एक अनसेड फीलिंग है उनकी तरफ से। ओके, जो आपसे शेयर नहीं करते होंगे, लेकिन इस रीडिंग में ये अनसेड फीलिंग निकल कर के आ रही है, जिसे आपको समझना है। ओके, एंड इफ़ यू आर मेल, अगर आप मेल हैं और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे शेयर करिए उनके पास। नेक्स्ट, यू आर द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर बीन माइन। आप, मैंने कहा ना, आप वो नायाब हीरा हैं उनके लिए, और अपने जीवन में अगर वो कोई चीज़ सबसे खूबसूरत समझते हैं, सबसे बेहतर समझते हैं, तो वो आप हैं। आप उनकी प्रेरणा हैं। आपका साथ उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे बस सब कुछ थम गया हो। आप में से बहुत लोग के हस्बैंड इतने पॉजिटिव हैं कि जैसे आपको खोने के ख्याल से भी उनकी आत्मा काँप जाती है। वो ये चाहते ही नहीं है कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन, कोई ऐसी बात आए। और मुझे यहाँ पे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे एक ऐसा मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत, दिस इज़ वेरी डीप मैसेज, कि वो जितना प्यार आपसे करते हैं ना, उतना इमोशंस वो आपको दिखाते नहीं हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। वो आपको वो इमोशंस नहीं दिखाते हैं। उन्हें ऐसा, वो आपके सामने ना ऐसा शो करते होंगे कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। उन्हें फ़र्क पड़ता है। आपकी हंसी, आपका खिलखिलाना, आपका सजना संवरना, उनको छोटी छोटी बातों पे सुनाना, आपका जिद करना उनको बहुत पसंद है। लेकिन वो ऐसा शो अप करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल होकर के शो अप करते हैं जो आप समझ ही नहीं पाती हैं। यहाँ पर ये मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है। ओके, वो ये कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ है, और ये ओके 2 कार्ड है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स आपसे क्या कहने आए हैं। आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। येस, मैंने कहा ना आपसे, एंड देयर इज़ नो रेमेडी फॉर लव बट टू लव मोर। हर जन्म में वो आपका साथ मांगते हैं, और ये मैसेज यहाँ आ गया, आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपकी वजह से कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली अलाइन हुए, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें, ईश्वर की ओर उनका झुकाव बढ़ा, क्योंकि आप खुश रहो, इसलिए वो सब करना चाहते हैं जिससे आपके चेहरे पे खुशियाँ आए। आप जो देती होंगी उसको मुंह बंद करके पहन लेते होंगे, आप जो कहती होंगी वो खा लेते होंगे, आप जो कहती होंगी वो मान लेते होंगे। डेफिनेटली उनको थोड़ा सा वो लगता होगा, लेकिन वो सब बातें नहीं अपना कहते हैं, लेकिन आपको खुश रखना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एंड देयर इज़ नो रेमेडी फॉर लव, और उनको ऐसा लगता है कि प्यार के लिए किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, बट टू लव मोर। और सिर्फ एक ही उनको बात लगती है कि इस प्यार को बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल करके आ रहा है, और विच इज़ डिवाइन मैसेज, कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि
मैं ये करूँ तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा, मैं वो करूँ तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर ये मैसेज निकल कर के आ रहा है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके हबी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आप कुछ मत करिए, मगर उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करिए, मोर एंड मोर लव। वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ ढेर सारा प्यार चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है, यही यहाँ पर मैसेज निकल कर के आ रहा है। ओके, बहुत खूबसूरत मैसेज निकल कर के आ रहा है, बहुत रोमांटिक मैसेज यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर उनका क्या है, दिल का वो अरमान जो अनफोल्ड हो रहा है। क्या है ऐसी बातें, क्या है वो मैसेज जो यहाँ पर अनफोल्ड होगा। आई स्ट्रगल विथ रिवीलिंग माई ट्रू फीलिंग्स। ओ माई गॉड, अब आप ये देखिए मैं क्या बोलूँ। आई स्ट्रगल विथ रिवीलिंग माई ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस बट आई लव यू मोर देन यू थिंक। क्या कहेंगी आप इसे देख करके, और क्या कहेंगे कि आपके दिल की बातें यहाँ अनफोल्ड हो रही हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि वो अपने दिल की बातें नहीं आपसे कहते, और सेम कार्ड यहाँ निकल के चला आया कि वो स्ट्रगल करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रिवील करने में, बट वो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना आपसे कि आई लव यू मोर देन यू थिंक। जितना तुम सोचती हो ना उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमको प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस फीलिंग को, अपने इस इमोशंस को तुम्हें दिखा नहीं पाता हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ तुम्हारे सामने अपनी इन बातों को रखने के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं तुम क्या सोचोगी, कि कभी तो कहते नहीं हैं, आज बड़ा अचानक कह रहे हैं। उनके दिल में ये सारी बातें चलती हैं, और सेम कार्ड ये देखिए यहाँ निकल करके चला आया। डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये रीडिंग आप तक पहुँची है ना, तो समझ लीजिए कि माँ पार्वती और बाबा महादेव आपको कुछ ऐसे राज बता रहे हैं जिससे आपके रिश्ते में वो खोया हुआ प्यार कहते हैं ना वापस आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे के बहुत करीब होकर के भी थोड़ा दूर हैं, तो यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप और करीब आ जाओ, क्योंकि आपका प्यार बहुत सच्चा है। नेक्स्ट, समवन इज़ सीक्रेटली क्राइंग फॉर यू। डेफिनेटली अगर यहाँ पर आप अपने क्रश बिलव्ड के लिए ये देख रही हैं, तो वो आपके लिए डेफिनेटली आपसे जब दूर होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं आपके लिए। सीक्रेटली क्राइंग फॉर यू। कैंडल की फ्लेम देख रहे हैं आप, कितनी तेज़ी से बर्न हो रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज़ साइन। सीक्रेटली आपके लिए वो आंसू बहाते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं दिखाते हैं। जैसे कि ये टॉपिक ही है इसका, इस रीडिंग का, कि उनकी अनसेट फीलिंग्स जो कभी कहते नहीं हैं, और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे हैं जो आप देखी ही नहीं हैं। ये फैक्ट है, अगर आप इस रीडिंग तक आई हैं तो दिस इज़ फैक्ट कि आप वो आंसू नहीं देखी हैं। लेकिन चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके फियांसी हो, आपके क्रश हो, आपके लव इंटरेस्ट हो, कुछ तो बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपके लिए स्पेशली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इमोशनल मैसेज। दिखाते तो नहीं है, लेकिन उनका प्यार आंसू बन के ज़रूर बहता है, जो आप कभी देख नहीं पाई हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं ना, आपको तकलीफ़ में देख करके उनका दिल बहुत रोता है। आपको कोई तकलीफ़ होता है, कोई दर्द होता है ना, तो उनका दिल बहुत रोता है। वो कहते नहीं होंगे आपसे, बट डेफिनेटली उनका दिल आपके लिए बहुत रोता है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। जस्ट रीड दिस मैसेज। यू लुक वेरी सेक्सी इन रेड साड़ी। और मैंने आपसे कहा था, ये देखिए मैं भी वापस से शो कर देती हूँ। आप में से बहुत लोग के हस्बैंड या फिर उनके लव्ड बिलव्ड एंड फियांसी ऐसे हैं जिनको रेड कलर बहुत पसंद है। स्पेशली आप जब रेड साड़ी पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आता है, और ये उनके दिल की अनसेड फीलिंग है। आपकी तारीफ भले ही सामने ना किए हो, लेकिन मैसेज आप यहाँ देख पा रही हैं कि सेम मैसेज जो मैंने अभी
कुछ देर पहले यहाँ पे दिया रीडिंग में जो चैनलाइज्ड हुआ, वो यहाँ पे सेम कार्ड निकल करके चला आया कि रेड साड़ी में आप उन्हें बहुत सेक्सी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत चार्मिंग लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, और सेम यहाँ पे मैसेज निकल करके चला आया। तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड, आपके लव इंटरेस्ट, आपके लवर, आपके फियांसे आपको रेड कलर के सारी ड्रेस में देखना बहुत पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज। योर लव इज़ द साइलेंट गाइड दैट हेल्प मी नेविगेट द चैलेंज ऑफ लाइफ। यस, ये रीडिंग ही ये बता रही है कि आप उनके जीवन की प्रेरणा हैं, आप उनको जीवन में आगे बढ़ाने वाली वो सीढ़ी हैं जिसका साथ वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। आप उनके जीवन की, कहते हैं ना कि वो फूल हैं जिसका महक वो कभी भूल नहीं सकते हैं, ना ही कभी भुलाना चाहेंगे। और आप उनके जीवन की, कहते हैं ना कि, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो जैसा लग रहा है कि यहाँ कोई शब्द ही नहीं निकला है। जिस तरह से यहाँ मैसेज निकल के आ रहे हैं, उनके दिल की जो हिडन फीलिंग है जो यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है, मैं सच में बहुत यहाँ पे शॉक्ड हूँ। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आपके हस्बैंड, आपके लव इंटरेस्ट या आपके फियांसी, आप जिनके लिए देख रही हैं या देख रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए ये फीलिंग्स है। आपका प्यार उनके लिए एक साइलेंट गाइड है, यानी कि आपका साथ रहना ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। और जो उनको हेल्प करता है, उनको मदद करता है उनके लाइफ के इस चैलेंजेस को नेविगेट करने में। इस लाइफ के, इस दुनिया में जितने भी चैलेंजेस हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप साथ हैं तो सब कुछ वो कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि बहुत से लोग तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपसे दूरी नहीं वो बर्दाश्त कर सकते, उनकी आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं है। दिस इज़ ऑल हिडन फीलिंग, ये हिडन फीलिंग है उनकी। ओ माई गॉड, आई एम गेटिंग इमोशनल। सच में मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये रीडिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है मुझे। लेट्स सी अनदर मैसेज। ईच डे विदाउट यू इज़ अ रिमाइंडर ऑफ हाउ मच यू मेंट टू मी। यस, ऐसा लगता है कि जैसे आज सारी गुत्थी खुल जाएगी। ईच डे यानी कि हर दिन विदाउट यू, आपके बिना, उनके लिए एक रिमाइंडर होता है कि हाउ मच यू, कि आप उनके लिए क्या मायने रखती हैं। यानी कि जब आप उनसे दूर होती हैं ना, तो उनको इस बात का एहसास होता है कि आप उनके लिए क्या हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी प्रार्थना में आप शामिल हैं। ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उसमें आप शामिल हैं। उनको ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि यहाँ पे मैंने एक मैसेज देखा और वो मैसेज था कि हर जन्म में वो आपका साथ चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज निकल के आया कि ये तो एक रिमाइंडर है, अगर आप उनके साथ नहीं रहती हैं ना, तो आप क्या उनके जीवन में स्थान रखती हैं, उस चीज़ का एहसास उन्हें होता है। एंड दिस इज़ रियली ट्रू लव। बहुत बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा प्यार मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ही गहरा प्यार। मैं यहाँ कुछ मैसेज भी लूँगी। लेट्स सी यहाँ से और क्या मैसेज आते हैं, उनकी तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, दिस टू। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। यस, वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप पकड़ लेती हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नीड है उनकी। आप ये बात बखूबी जानती हैं और वो ये बात जानते हैं कि उनके दिल की बातें आपसे छिप नहीं पाती है। और ये देखिए मैसेज भी निकल करके वही चला आया। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। यस, उनको बहुत पसंद है जो आप अपने दिल की सारी बात उनसे शेयर करती हैं। मुझे क्या अच्छा लगा, मैं आज कहाँ गई, आज क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ, जब आप उनसे ये खुल के बात करती हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं इस बात को। आप बोलती रहती हैं, वो सुनते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, आप बोलती रहती हैं, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये मैसेज भी देखिए निकल करके चला है कि आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। सारी शिकायतें, सारी बातें आप जो बैठ करके कहते हैं ना, वो पिटारा खोलती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है।
कभी कभी वो भले ही रूटली इस पे रिएक्शन देते होंगे कि क्या ये लेके, लेकिन मन ही मन उनको बहुत मज़ा आता है। और यही उनकी हिडन फीलिंग है आपके लिए कि उनको बहुत मज़ा आता है जब आप ये सब करती हैं, सोचती हैं, तो बहुत इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, एंड लेट्स सी अनदर मैसेज क्या है। ओके, यू स्मेल गुड। तो आपकी खुशबू उनको बहुत मैस्मराइज कर देती है, बहुत दीवाना बना देती है। और ये मैसेज यहाँ निकल के चला आया कि यू स्मेल गुड। यस, मुझे यहाँ पे बहुत क्वालिटी टाइम भी दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी यादगार जैसी खुशबू है जो उनको भूले नहीं भूलती है। एक मैसेज यहाँ पे भी निकल के चला आया है कि कुछ तो ऐसी बातें आप दोनों के रिलेशन में, कुछ ऐसी, कहते हैं ना कि कुछ ऐसा टाइम कभी आपने स्पेंड किया है, कुछ ऐसे फ्रेगरेंस हैं जिन्हें वो भूल नहीं पाते हैं। और जब कभी भी कहीं भी वो फ्रेगरेंस उनको, कहते हैं ना, महकने को मिलता है तो उन्हें फटाक से आपकी याद आती है, बिल्कुल बिना कुछ देर किए आपकी याद आती है। एंड नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड। आपका हाथ पकड़ना उनको बहुत पसंद है। और वो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि आपके हाथों को पकड़ करके अपने दिल की, अपने बातों को कहना, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कहना, उनको बहुत पसंद है। और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी खुश नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे बीच पे, कहीं ऐसे किनारे आपके बाहों में बाहें डाल करके, आपके हाथों को अपने हाथ में ले करके अपने दिल की बातों को कहना, और उनको लगता है कि इससे ज़्यादा सुकून कहीं और नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी बातें आपसे कह पाते हैं, सारी बातें आप तक पहुंचा पाते हैं। ये मैसेज यहाँ निकल करके आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपकी हाथों को पकड़ करके अपने दिल की बातों को कहने में उनको बहुत सुकून लगता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर पेशेंस इज़ अनरियल। यस, ये मैंने कहा ना कि दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लिस्ट। और ये कार्ड देखिए आया, आपका जो पेशेंस है वो अनरियल है, यानी कि विकट से विकट परिस्थिति में भी आपने बड़े धैर्य से काम लिया है। और ये बात वो अच्छी तरह जान रहे हैं। वो आपसे डेफिनेटली नहीं कहते होंगे कि तुमने तो बहुत साहस दिखाया, बहुत धैर्य दिखाया, लेकिन अपने दिल से, अपनी आत्मा से वो आपकी तारीफ़ करते हैं। और ये एक ऐसी अनसेट फीलिंग है जो आप तक पहुंच रही है। और अगर आप रीडिंग पे बनी हुई हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी गुत्थी, बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर महादेव आप तक पहुँचा रहे हैं कि आपके धैर्य की, वो कहते हैं ना, बहुत तारीफ़ करते हैं, उनकी सराखों पर है। ऐसे विकट से विकट परिस्थिति में आपने उनका साथ दिया है। कभी कभी मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी कि वो रूडली बोल देते होंगे, लेकिन बड़े धैर्य से आपने उन चीज़ों को समझा है, संभाला है। और यही वजह है कि वो आपको पूजते हैं। वो भले ही ना कहें, लेकिन उनके दिल में, उनके हृदय में आपके लिए एक विशेष स्थान है, एक विशेष स्थान है उनके हृदय में आपके लिए। और यही वजह है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ये है उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग, जो वो कहते नहीं हैं, अनसेड फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपके रिलेशन में आपको यहाँ से गाइडेंस भी मिला होगा, और उन बातों को भी आप समझी होंगी कि क्या है उनके दिल की वो बातें जो आपसे नहीं कह पाते हैं। और अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग तक बने हुए हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप समझे होंगे कि इसमें क्या सही है, क्या आपके आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या मैसेज यहाँ रेजोनेट हुए हैं। तो अगर रेजोनेट हुए हैं, आपके दिल को छुआ है शिव शक्ति का यह संदेश, ये तीज स्पेशल रीडिंग, अगर आपकी सिचुएशन, आपकी लव स्टोरी, आपकी मैरिड लाइफ से कनेक्टेड हुई है, तो डेफिनेटली इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपका ये प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ईश्वर आपका सुहाग बनाए रहे, आपकी जोड़ी सलामत रहे, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओके, इसी कामना के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पर रोकती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ,
आपकी जोड़ी सलामत रहे, आपकी जोड़ी पर माँ आदिशक्ति और महादेव का आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लव वन का ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय दोस्तों।